नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कर्क लग्न के 12वें भाव में शनि का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 4 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी कर्क लग्न है, और यदि आपकी कर्क लग्न है तो ये शनि का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में शनि कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, कर्क लग्न में शनि अष्टमेश और सप्तमेश हो जाते हैं, यानी कि शनि जीवन साथी के भाव के और मृत्यु भाव के अधिपति हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि जहाँ भी बैठेंगे ठीक फल तो नहीं देंगे। तो आइए जान लेते हैं कि कर्क लग्न के 12वें भाव में शनि किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यदि कर्क लग्न के प्रथम भाव में ही शनि बैठे हों तो जातक मानसिक रूप से अशांत रहेगा, जातक बहुत धीरे धीरे शांति से आगे बढ़ने वाला होगा, जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे, जातक के वैवाहिक जीवन में भी मतभेद होंगे, जातक के व्यापार आदि में अस्थिरता बनी रहेगी, जातक के व्यापार में उतार चढ़ाव होंगे, जातक के काम देर से बनेंगे, जातक आलसी होगा, जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, जातक हमेशा काम को टालने की सोचेगा, जातक भावुक इमोशनल स्वभाव का होगा, जातक हर परिस्थिति में सामंजस्य बिठाने वाला होगा, हर परिस्थिति को मैनेज करेगा, जातक का विवाह देर से होगा, जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे, जातक के कार्य क्षेत्र में परेशानी होगी, जातक से जो भी जुड़ेगा सब जातक का फायदा उठाएंगे, जातक का सहयोग कोई नहीं करेगा। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि दूसरे भाव में शनि बैठे हों तो जातक के अपने परिवार से मतभेद होंगे, जातक की वाणी कड़वी होगी, जातक को दांतों से संबंधित कोई रोग हो सकता है, जातक को भूमि भवन वाहन आदि का सुख मिलेगा परंतु देर से, जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, जातक को चोट चपेट आदि की समस्या बनी रहेगी, जातक का पैसा बहुत खर्च होगा, जातक के अपनी माता से मतभेद होंगे, जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, जातक के परिवार के लोग ही जातक का फायदा उठाएंगे, जातक अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाएगा, जातक दीर्घायु होगा, जातक के आय के रास्ते भी अच्छे बनेंगे। परंतु यदि सूर्य और शनि आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि शनि यहाँ बैठे हों और सूर्य पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों तो जातक को धन लाभ में परेशानी होगी, जातक की माता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि तीसरे भाव में शनि बैठे हों तो जातक बहुत मेहनती होगा, परंतु जातक को अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा, जातक डरपोक प्रवृत्ति का होगा, जातक कोई भी काम करने में डरेगा, जातक को संतान की चिंता लगी रहेगी, जातक का धन खर्च बहुत होगा, जातक के भाई बहनों को जातक से लाभ होगा, परंतु जातक के भाई बहन जातक की सहायता नहीं करेंगे, अपने भाई बहनों से जातक के मतभेद होंगे, जातक के काम देर से बनेंगे, जातक को व्यर्थ के झगड़ों से दूर रहना चाहिए, जातक व्यर्थ के झगड़ों में फंस करके अपना नुकसान कर सकता है, जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी, जातक को शिक्षा काल में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, जातक को निर्णय बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए, जातक अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि चौथे भाव में शनि बैठे हों तो यहाँ पर शनि उच्च राशि में हैं और यहाँ पर शनि सस योग नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, अतः जातक को भूमि भवन वाहन आदि का अच्छा सुख मिलेगा, जातक अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाएगा, जातक के शत्रु बहुत होंगे, जातक से ईर्ष्या करने वाले बहुत होंगे, जातक को पेट से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं, जातक के व्यापार में उतार चढ़ाव बने रहेंगे, जातक मानसिक रूप से अशांत रहेगा, जातक को छोटे मोटे रोग होते रहेंगे, जातक के पिता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा, जातक के काम देर से बनेंगे, जातक के मित्र ही जातक के आसपास के लोग ही जातक का फायदा उठाएंगे, जातक के साथ के लोग ही जातक के शत्रु बन जाएंगे, जातक पर कोई लांछन लग सकता है, जातक पर कोई आरोप लग सकता है, जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे, जातक को समाज में स्वार्थी समझा जाएगा, बल्कि जातक स्वार्थी होगा नहीं लेकिन जातक को लोग समझ नहीं पाएंगे। आइए पंचम भाव में चलते हैं।
मित्रों, यदि पंचम भाव में शनि बैठे हों तो यहाँ पर शनि सप्तमेश होकर के पंचम भाव से संबंध बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जातक के प्रेम विवाह के योग बनेंगे, जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी, जातक को अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे, जातक को संतान की चिंता लगी रहेगी, जातक के अपने परिवार से मतभेद होंगे, जातक का विवाह देर से होगा, जातक बुद्धिमान चतुर चालाक होगा, जातक आधुनिक विषयों का जानकार होगा, जातक को लाभ होता रहेगा, जातक के आय के स्रोत अच्छे बनेंगे, जातक किसी भी प्रकार से धन कमाने की कोशिश करेगा, जातक अपनी बुद्धि से लोगों को ठगने का काम करेगा, जातक के अपने कुटुंब के लोग ही जातक से ईर्ष्या करेंगे, जातक के अपने परिवार के लोग ही उसकी टांग खींचने में लगे रहेंगे, जातक धन तो खूब कमाएगा, खूब पैसा कमाएगा, परंतु पैसा बचा नहीं पाएगा, जातक की वाणी कड़वी होगी। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि छठे भाव में शनि बैठे हों और लग्नेश चंद्रमा बलवान हों तो यहाँ पर शनि विपरीत राजयोग बनाएंगे, अतः जातक शत्रुहंता होगा, जातक को कोर्ट कचहरी आदि में सफलता मिलेगी, जातक को नौकरी आदि में अच्छा पद प्राप्त होगा। परंतु यदि लग्नेश चंद्रमा बलवान ना हो तो जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, जातक के जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, जातक के शत्रु बहुत होंगे, जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे, जातक को चर्म रोग आदि की समस्या बन सकती है, जातक का जीवन संघर्षमय होगा, जातक चिड़चिड़े स्वभाव का होगा, जातक दीर्घायु होगा, जातक के काम देर से बनेंगे, जातक को किसी को भी पैसा उधार नहीं देना चाहिए। यदि जातक किसी को पैसा उधार देगा तो जातक का पैसा लौटेगा नहीं, जातक के पैसे व्यर्थ में खर्च होंगे, जातक हर काम को टालने की सोचेगा, मेहनत करने से बचेगा। आइए सप्तम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि सप्तम भाव में शनि बैठे हों तो यहाँ पर शनि सस योग नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे, अतः जातक का जीवन साथी जातक का सहयोग करने वाला होगा, जातक को व्यापार आदि में अच्छी सफलता मिलेगी, जातक अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाएगा, जातक को अपने ससुराल से भी सहयोग मिलेगा, जातक नकारात्मक सोच वाला होगा, जातक निराशावादी होगा, जातक कोई भी काम करने से डरेगा, काम होगा कि नहीं होगा इसी से डरता रहेगा, जातक के काम देर से बनेंगे, जातक को भूमि भवन वाहन आदि का सुख मिलेगा, जातक काम टालने की सोचेगा, जातक थोड़ा आलसी भी होगा, जातक के पास में घर मकान होते हुए भी अपने मकान का सुख नहीं ले पाएगा, जातक को अपनी माता का सुख नहीं मिलेगा, परंतु जातक को अपने कार्यक्षेत्र में अपने व्यापार आदि में अच्छा लाभ होगा। आइए अष्टम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि अष्टम भाव में शनि बैठे हों तो यहाँ पर शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और यदि लग्नेश चंद्रमा बलवान हो तो यहाँ पर शनि विपरीत राजयोग बनाएंगे, अतः जातक दीर्घायु होगा, जातक बहुत मेहनत से धन कमाएगा, जातक तंत्र मंत्र आदि में रुचि रखने वाला होगा, जातक मेहनती होगा, परंतु जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, जातक को पेट से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं, जातक को गुप्तांगों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, जातक को छोटी छोटी चीज़ें प्राप्त करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जातक का जीवन संघर्षमय होगा, जातक आजीवन संघर्ष करता रहेगा, जातक को अपने कार्यक्षेत्र में परेशानी होगी, जातक के कार्यक्षेत्र में बदलाव होते रहेंगे, जातक बहुत मेहनत करके काम करेगा लेकिन उसको अपने काम का श्रेय नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, जातक के अपने परिवार से मतभेद होंगे, जातक के कुटुंब के लोग ही जातक का फायदा उठाएंगे, जातक को संतान से संबंधित चिंता लगी रहेगी। आइए नवम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि नवम भाव में शनि बैठे हों तो जातक का जीवन साथी जातक का सहयोग करने वाला होगा, विवाह के बाद जातक का भाग्योदय होगा, परंतु जातक के अपने भाई बहनों से संबंध ठीक नहीं रहेंगे, जातक को अपनी मेहनत का श्रेष्ठ फल नहीं मिल पाएगा, जातक के काम देर से बनेंगे, जातक के जीवन में संघर्ष ज़्यादा होगा, परंतु जातक के आय के स्रोत अच्छे बनेंगे, जातक अपनी मेहनत से अच्छा धन कमाएगा, जातक के शत्रु बहुत होंगे परंतु जातक शत्रुहंता होगा, जातक अपनी बुद्धि से अपने शत्रुओं को हराएगा, जातक मेहनती होगा, जातक को छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती रहेंगी। आइए
दशम भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि दशम भाव में शनि बैठे हों तो यहाँ पर शनि नीच राशि में हैं, अतः जातक को अपने कार्य क्षेत्र में परेशानी होगी। जातक के कार्य क्षेत्र में बदलाव होते रहेंगे, कार्य क्षेत्र में मतभेद होंगे। जातक को व्यापार की अपेक्षा नौकरी में ही ठीक लाभ होगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक का विवाह देर से होगा। जातक को पार्टनरशिप में व्यापार कभी नहीं करना चाहिए। जातक के घर में कलह होगी। जातक की माता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे। जातक के हर काम बहुत देर से बनेंगे। जातक के काम बनते बनते अंत में जाकर के बिगड़ जाएंगे। जातक के पास भूमि, भवन, वाहन आदि होगा, लेकिन जातक उसका सुख नहीं ले पाएगा। जातक किसी को पैसा देगा तो जातक के पैसे लौटेंगे नहीं। जातक जिसको पैसा देगा वो उसका पैसा खा जाएगा, वो चाहे किसी भी काम के लिए दिए गए हों। जातक फालतू के झगड़ों में फंस सकता है। जातक को व्यर्थ के झगड़ों से दूर रहना चाहिए। परंतु यदि यहाँ पर शनि बकरी हो तो यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ लाभ देंगे, जातक बड़ा व्यापारी बनेगा। अथवा यहाँ पर शनि बैठे हों और मंगल केंद्र भावों में यानी कि 1, 4, 7, 10 भावों में बैठे हों, अथवा मंगल 5 या फिर 9 भावों में बैठे हों, तो यहाँ पर शनि का नीच भंग हो जाएगा, तब जातक को थोड़ा श्रेष्ठ लाभ होगा। आइए एकादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि एकादश भाव में शनि बैठे हों तो जातक बहुत बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। विवाह के बाद जातक के आय के स्रोत अच्छे बनेंगे। जातक किसी न किसी प्रकार से धन कमाता ही रहेगा। जातक को अपने भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा, परंतु जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। जातक आलसी होगा। जातक के काम देर से बनेंगे। जातक के पास में देर से ही सही लेकिन पैसा खूब आएगा। जातक को प्रेम संबंधों में धोखा मिल सकता है, अथवा प्रेम संबंधों के कारण ही परेशानी होने लगेगी। जातक को पेट से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं। जातक को संतान से संबंधित चिंता लगी रहेगी, परंतु जातक दीर्घायु होगा। आइए द्वादश भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि द्वादश भाव में शनि बैठे हों तो जातक का धन खर्च बहुत होगा। जातक के काम देर से बनेंगे। जातक दूसरों के झगड़ों में पड़ कर के अपना नुकसान कर लेगा। जातक को व्यर्थ के झगड़ों से दूर रहना चाहिए। जातक को कोर्ट कचहरी, पुलिस प्रशासन आदि से दूर रहना चाहिए। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक का विवाह देर से होगा। जातक के अपने परिवार से भी मतभेद होंगे। जातक के गलत निर्णयों से जातक की पैतृक संपत्ति को नुकसान होगा। जातक को पैतृक संपत्ति लेने के लिए लड़ाई झगड़ा करना पड़ सकता है। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक के शत्रु बहुत होंगे, परंतु जातक शत्रुहंता होगा। जातक कर्ज आदि से परेशान हो सकता है। जातक भ्रमित रहेगा, कन्फ्यूज रहेगा, परंतु जातक अपनी मेहनत से अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। जातक का जीवन संघर्षमय होगा। जातक को धर्म से जुड़े रहना चाहिए। यदि जातक धर्म से, आध्यात्म से जुड़ा रहेगा तो जातक को मानसिक शांति रहेगी और जातक आगे बढ़ता रहेगा। मित्रों, आज हमने जाना कि कर्क लग्न के 12वें भाव में शनि किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यहाँ से जो शनि का फल बताया गया है, ये शनि का फल शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में घटेगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।